हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो यस्टरडे मैं आप सभी से मिलने नहीं आ पाई थी वीडियो के थ्रू बिकॉज कल शिवरात्रि थी और पूरे दिन पूरी रात मैंने पूजा करी है, मेडिटेशंस किए हैं, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। सो सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आप सब ने मुझे मिस किया होगा। वैसे मैंने कम्युनिटी टैब पे आप सभी को महाशिवरात्रि पे विश कर दिया था। सो चलिए, आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल आप सभी के लिए होगी बिकॉज आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है। तो हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी वक्त देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग ओपन है। एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट, एनर्जाइज मिस्ट या फिर रेमेडीज़ अगर आपको चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो। और ऑनलाइन टैरो क्लासेस की बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो या फिर डिटेल में जानना चाहते हो कि टैरो रीडिंग्स, टैरो प्रेडिक्शंस कैसे की जाती है, तो ज़रूर आप इस कोर्स में ज्वाइन करके सीख सकते हैं। आप सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल जाएंगे पोस्ट कंप्लीशन। सो ज़रूर अगर आपको ज्वाइन भी करना है तो भी स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज कीजिए ताकि आप कोर्स में ज्वाइन कर पाएँ, कोर्स की डिटेल्स पा पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो फोकस कीजिए उस इंसान पे, विजुअलाइज करें उस इंसान को, कंसंट्रेट करें ताकि एनर्जी एक्यूरेट आ पाए। सो चलिए देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में सबसे पहली चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन एफर्ट डालना चाह रहे हैं इस हिसाब से जिस हिसाब से आपने उनसे कभी चाहा हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि रिसेंट डेज़ में वो सच में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, कि वो आपको अपना टाइम नहीं दे रहे हैं, वो आपको अपना एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपको खुश नहीं कर रहे हैं या फिर आपके क्लोज भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतने टाइम से वो आपके साथ जुड़े रहे हैं, इतना कुछ किया है आपने उनके लिए, उन्होंने आपके लिए, तो इस बार वो क्यों पीछे हट रहे हैं इन सारी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, फिर से एफ़र्ट डालनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और ये इंसान जो हमसे एक्सपेक्ट करती है या करता है वो चीज़ उसे देनी चाहिए। तो अब तक हो सकता है कि वो आपसे मिलने नहीं आ रहे थे, वो कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे थे। हो सकता है आपने उन्हें कहा भी हो कि एटलीस्ट बात कर लो, एक्सप्रेस कर लो या मिलने आ जाओ या कुछ, बट हो सकता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा था। लेकिन अब इनको ऐसा अंदर चल रहा है कि नहीं, मुझे करनी चाहिए, ये इंसान हकदार है कि मैं एफ़र्ट डालूँ, मैं कोशिश करूँ, मैं इस इंसान के पास जाऊँ, मैं सॉर्ट आउट करूँ, ठीक है, मैं प्रॉब्लम्स को फ़िक्स करूँ, ठीक है। तो ये इंसान रिश्ते को तोड़ने के बजाय रिश्ते को फिर से सजाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। उनके मन में ये चल रहा है कि नहीं यार, मुझे एफ़र्ट डालनी चाहिए, इतनी जल्दी गिव अप करना सही नहीं है, इतने जल्दी मुझे इस इंसान के अगेंस्ट जाना सही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं पहले इस इंसान के लिए एफ़र्ट डालता था, अभी भी मुझे डालना चाहिए, अभी भी मुझे मन बनाना चाहिए, अभी भी मुझे वक्त निकालना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ ज़रूर वो चांसेस रहेंगे कि वो जल्दी आपको मिलने आ जाए, बहुत जल्द, या बहुत जल्द कोई आपको एक सरप्राइज़, वो सरप्राइज सकते बहुत बड़ा ना हो कि एकदम डायमंड रिंग मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा। सो दे आर कमिंग बैक लिटरली, अगर आप सेपरेटेड हो और अगर नहीं हो, झगड़ा वगैरह हुआ है, सो दे आर प्लानिंग कि कुछ सरप्राइज़ वो आपको दे सकें सो दैट यू नो आप इंजॉय कर पाएँ, आप खुश हो पाएँ, आप इनको अपने पास महसूस कर पाएँ। इस चीज़ की टेंडेंसी यहाँ दिख रही है, ठीक है।
वी हैव द लवर्स. ओके ओके. सो देखिए, ये जो पर्सन है ना, इनके दिल में ये चल रहा है कि ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है. तो जब ईश्वर आप दोनों के साथ हैं तो वो कौन होते हैं इस रिश्ते के अगेंस्ट जाने वाले. ठीक है. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो नेगेटिव माइंडसेट था इस इंसान का, वो धीरे धीरे अब हट रहा है. ठीक है. वो वाली अटैचमेंट, वो वाली प्यार, वो वाली इमोशन उन्हें फिर से आपके प्रति फील हो रही है, जो कहीं ना कहीं मिस हो रही थी. ठीक है. सो उनका वो फील हो रहा है कि जब हम दोनों बने एक दूसरे के लिए हैं, जब ईश्वर हमारे रिश्ते से खुश हैं, जब हम दोनों एक दूसरे से इतने कंफर्टेबल हैं, जब हम दोनों एक दूसरे को इतने साल हम दोनों ने दिया है, हम दोनों इतना महसूस कर सकते हैं एक दूसरे को, तो फिर हम कौन होते हैं इस रिश्ते के खिलाफ जाने वाले, इस रिश्ते से प्यार मिटाने वाले. ठीक है. सो ये इंसान फिर से आपके करीब आना चाह रहे हैं. उनके दिल में है कि मैं फिर से इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाऊं, इस रिश्ते में एक अच्छा लवर बन के रहूँ और मैं एग्जिस्ट करूँ इस कनेक्शन में. ठीक है. अब मुझे गायब नहीं होना, अब मुझे रन नहीं करना है सिचुएशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं है. ठीक है. सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है. द एम्परर. यस. सो डेफिनेटली एक डिवाइन स्टेट ऑफ फॉर्म में वो धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं. ठीक है. तो उनके अंदर का जो ईगो सेल्फ है, जो एंगर सेल्फ है, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू अ डिवाइन स्टेट ऑफ फॉर्म में. तो जब इंसान डिस्टॉर्टेड फॉर्म से डिवाइन फॉर्म में आता है, पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. ठीक है. सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाता है. ठीक है. सिचुएशन से, अपने भावनाओं से भागता नहीं है. ठीक है. डाइवर्ट नहीं होता है, फोकस रहता है. सो दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू देयर डिवाइन सेल्फ. एंड इसी चीज़ की वजह से वो फील कर पा रहे हैं कि जब भगवान चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इस इंसान को प्यार करूँ, आज करूँ, कल करूँ और पूरी ज़िंदगी करूँ. ठीक है. ये मेरा कर्तव्य है, इस इंसान को प्यार करना, इस इंसान को खुश रखना. तो उनको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप दोनों का डेस्टिन कनेक्शन है. ठीक है. और उन्हें इसे संभाल के प्यार के साथ रखना चाहिए. एट ऑफ स्वर्ड्स. सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन अब तक कुछ मेंटल कन्फ्यूजन में ज़रूर थे और इन्हीं कन्फ्यूजन्स की वजह से ये आपको टॉक्सिक दिख रहे थे. इन्हें आपके ऊपर हो सकता है गुस्सा भी आ रहा हो, डाउट हो रहा हो, ओवरथिंक कर रहे हो, आपसे दूरी बना रहे हो. लेकिन अब वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है. ठीक है. तो उनके मन में कुछ भ्रम था जिसके चलते वो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल से हो गए थे. कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी झगड़ा कर रहे हैं, कभी इग्नोर कर रहे हैं. लेकिन अब जो अनक्लैरिटी, वो जो कन्फ्यूजन था, मन का वहम, मन का डर, वो ख़त्म हो रहा है इस इंसान का. ठीक है. सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. 6 ऑफ वंस. एंड डेफिनेटली अब उन्हें चाहिए इस रिश्ते में सक्सेस. वो अपने ईगो सेल्फ को साइड में रखना चाह रहे हैं. उनको अंदर से कहीं ना कहीं फील हुआ है कि चाहे जितनी भी बुरी सी चीज़ें हो जाए, चाहे कितना भी बुरा आपने करा हो, लेकिन उनका भी तो ईगो रहा है हमेशा से ही. ठीक है. तो दे आर कनेक्टिंग विद देयर गॉड, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू ऑल्सो. अपने ईश्वर से भी वो जुड़ रहे हैं, वो आपके पास भी आना चाहते हैं. ठीक है. और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि कर्तव्य, कर्म, इस पे उनका मेन फोकस है. तो ये अब आपको किसी भी हाल पे आपके साथ रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते हैं और आपके तरफ ही आ रहे हैं. सो दे आर कमिंग बैक रियली फास्ट. सो रियूनियन आपकी डेफिनेटली होने वाली है इस इंसान के साथ. ओके. एंड डेफिनेटली आप दोनों ही साथ में अब आगे बढ़ने वाले हो. ठीक है. सो अगर नो कॉन्टैक्ट द सेपरेशन है, ये लौट रहे हैं आपकी लाइफ में, ये तो क्लियरली दिख रहा है. बिकॉज इनके इंटेंशंस इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, पहले की तरह हो गए हैं. बीच में ये भटक गए थे, लेकिन फिर से मुझे दिख रहा है कि जो प्यार, पहले वाला प्यार था, वो कम बैक हो रहा है आपके कनेक्शन में. ठीक है. ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है. अब चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है. ओके.
वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है कि आजकल में ही कॉल करा है, मैसेज करा है बहुत दिनों बाद, या कुछ एक उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा हिंट मिला है कहीं ना कहीं कि ये इंसान आपको भूले नहीं है, ये इंसान आपको ही चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट आपके ऊपर ही बना हुआ है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिला है। और उसी की वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप थोड़ा सा पहले से ज़्यादा रिलैक्स, पहले से ज़्यादा होपफुल, पहले से ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। और आपके दिल में जो नेगेटिविटी थी या जो डर था कि ये रिश्ता शायद ख़त्म हो गया है, वो डर कहीं ना कहीं होप में बदल चुका है। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी उम्मीद है, शायद हम लोग फिर से रियूनाइट हो सकते हैं, शायद फिर से हम दोनों की चीज़ें ठीक हो सकती है और हम दोनों की चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। तो पहले जो डिप्रेशन या सैडनेस में थे, आप उससे निकल कर कहीं ना कहीं हैप्पी स्टेट ऑफ एनर्जी में आए हो। एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अपने पर्सन की तरफ से देखने को ज़रूर मिला है, जिससे आपको और भी ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही है कि यार इस इंसान को अभी भी मैं याद हूँ, या अभी भी मुझे शायद चाहते हैं, पूरा ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ये हमको भूले नहीं हैं। तो उस चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हैप्पी फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, अभी भी शायद हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो सकता है, कुछ मिराकल हो सकता है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके चलते आप बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हो। ठीक है, आप क्योंकि खुश हो अंदर से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ही सामने से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल देता हूँ या डाल देती हूँ, मैं कॉल कर लेती हूँ, मैं मैसेज कर लेती हूँ, मैं मना लेती हूँ, मैं सरप्राइज़ दे देती हूँ, मैं इंप्रेस कर लेती हूँ। लेकिन फिर आपका ना मन बेताब इतना हो रहा है, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो, आप उनको दिखाना नहीं चाह रहे हो कि आप उनके लिए बेताब हो, आप पागल हो रहे हो, आप इम्पल्सिवली कुछ भी करना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मन जितना भी उतावला क्यों ना हो, मुझे शांत ही रहना है, क्योंकि उतावलेपन में ही मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी शो की है। तो इस बार अब नहीं करना कुछ भी गलत, इस बार ऑटोमेटिकली नेचर को जो भी चीज़ें होनी है नेचर को करने देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा उतावला हो रहा है, आप बहुत छटपटा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही सही कर लूँ अभी इसी के इसी वक्त, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जल्द का काम शैतान का है। तो अगर धीरे धीरे कुछ सॉल्व हो सकता है तो धीरे धीरे ही होना चाहिए, मैं इसमें कुछ टांग नहीं अड़ाऊंगा या अड़ाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। ओके, दो आए हैं यहाँ पे, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको उम्मीद तो आपको मिली है, लेकिन आपको दिख रहा है कि यार चीज़ें बहुत धीरे चल रही हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक होने में इतना टाइम लग रहा है, अभी तो बस उम्मीद ही मिली है, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या कुछ होगा कि फिर से एज इट इज़ सिचुएशन रह जाएगी। तो उम्मीद होने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है या बहुत स्लो चीज़ें हो रही हैं। तो आप तब तक पेशेंस रख पाओगे कि या नहीं रख पाओगे, इसका आपको कोई समझ में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से आपको टेंशन भी हो रही है, थोड़ा बहुत नींद भी नहीं आ रही है, सोची भी जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि अपने आप होने देते हैं, उस इंसान को ठीक करने देते हैं, हमने तो बहुत कोशिशें कर ली। ठीक है, अब ज़्यादा गिड़गिड़ा के मिन्नतें मांग के होगा भी क्या, लेकिन कब सही होगा यार, हम इतना वेट कर रहे हैं, वेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इम्पेशेंट हो रहे हो बीच बीच में, और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आखिर करना चाहिए तो क्या करें। ठीक है, हमको लग रहा है कि हम सब सही कर भी सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि सही नहीं भी कर पाएंगे। तो आप थोड़े से तो पजल्ड अप हो, देखिए डेफिनेटली। तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आप भी चल रहे हो, आपको भी लग रहा है कि कॉल मैसेज कर लूँ, मना लूँ, फिर आपको लग रहा है कि नहीं, अपने में रहती हूँ। ठीक है, तो कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में है, लेकिन हाँ, जो नेगेटिविटी थी, जो मन में दुख था, उससे आप निकले हो। आपको लगा है कि नहीं, एक तो उम्मीद है कि कुछ अभी भी हम दोनों के बीच में बचा हुआ है, जिसकी वजह से हम दोनों का आगे भी भविष्य साथ में हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट द एंड। मे बी मैं जो सोच रही थी कि सब खत्म है, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसमें मैं शायद गलत हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हो, थोड़ा सा इम्पेशेंट फील कर रहे हो, बट आप अपने मन में धैर्य रखना चाह रहे हो डेफिनेटली। ठीक है, सो ये आप दोनों की करंट फीलिंग्स हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हालांकि दो लोग अलग अलग फील कर रहे हो, बट सेम पेज पे ही आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप अभी उम्मीद में हो, आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन एफ़र्ट देना चाह रहे हैं, वो खुद आपके लिए करना चाह रहे हैं, तो आप वो गिविंग एंड आप रिसीविंग एनर्जी में कहीं ना कहीं हो, तो उसी एनर्जी में रहो। और जितना नेगेटिव सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं एफ़र्ट ना डालूँ, तो आप भी थोड़ा सा ईजी हो जाइए, क्योंकि नेचर तो हील करेंगे इस सिचुएशन को, लेकिन ऐसा भी होगा कि वो अगर एफ़र्ट डाल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट देना पड़ेगा। लाइक वो अगर 50% इनिशिएट कर रहे हैं, तो चांसेस है कि इन रिटर्न रेसिप्रोकेशन में आपको 80% का एनर्जी देना पड़े, तो तब आप दे सकते हो। अब ऐसा नहीं देखोगे, कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे कि उसने इतना किया तो मैं उसका रिप्लाई इतना ही करूँ। ठीक है, उसने हाई लिखा तो मैं हाई लिखूँ, हाउ आर यू भी आपको भेजना पड़ सकता है। तो उस टाइप का एफर्ट के लिए आप रेडी रहो कि हाँ, अगर मैं इनिशिएट ना भी करूँ, सामने से अगर रिस्पॉन्स आता है तो उस चीज़ को बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स देखते हैं और भी।
We have happy family. We have the garden and the gate. We have rest and rejuvenation. 10. ओके, सो देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि आप दोनों का भविष्य जो है वो तो अच्छे से आगे बढ़ेगा भी, और आप दोनों के कनेक्शन का सिचुएशन भी हील हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हैप्पीनेस भी आ जाएगा, अबंडेंस भी आ जाएगा, पीस भी आ जाएगा आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन अभी जो राह ताक रहे हो, ठीक है, बैठे हुए हो, इंतज़ार कर रहे हो, उसको करने के बजाय ना आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और सबसे बड़ा आपके रिलेशनशिप का मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा वो है विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो क्या करोगे, सोने के पहले जस्ट आप ना एक मैट बिछा लो अपने रूम में, उसके ऊपर बैठ जाओ, बैठ के आँखों को बंद करो, ठीक है। आँखों को बंद करने के बाद शांत रहो 2-3 मिनट, एकदम शांत। और आपका जो स्पाइन है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बैठना है आपको, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। आँखें बंद करो 2-3 मिनट, एकदम ब्लैंक, कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, एकदम बस आपको अंधेरा दिखेगा, थोड़ी बहुत लाइट दिखेगी, थोड़े बहुत सिम्बॉल्स दिखेंगे, ठीक है। तो 2-3 मिनट जब आपको लगे कि हाँ बहुत टाइम से ब्लैंक ही सोच रहे हो, फिर आप विजुअलाइज करना शुरू करो कि आप दोनों साथ हो, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे से हंसी खेल के बात कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के पास हो, एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, ठीक है। ये विजुअलाइज करो, डेली बेसिस पे करो, 7 दिन स्ट्रेट करके देखना। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम अगर आपके रिश्ते में है, आपका यूनियन हो जाएगा। 7 दिन बस सोने के पहले ये कर लेना। हाँ, कपड़ा साफ़ पहनना होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने पूरे दिन एक ही कपड़े में बिताया है, कपड़े को चेंज करिए, एक क्लीन कपड़ा पहने, फिर आप इस चीज़ को विजुअलाइज़ करना शुरू करें, ठीक है। और फिर विजुअलाइज जब आपका हो जाएगा तो जिस भी ईश्वर पे, जिस भी एनर्जी पे बिलीव करते हो, उन्हें थैंक यू बोलिए, सो जाइए, बस काम खत्म है आपका। 7 दिन स्ट्रेट लगातार करके देखो, इतना बस आप करके देखो। अगर आपको लगता है कि मुझसे रेमेडी नहीं हो रही है, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैं मेडिटेशन में विजुअलाइज़ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मेरा इतना कंसंट्रेशन ही नहीं है, मैं उल्टा फुल्टा सोचता रहूँगा आँख बंद करके, तो आप मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल रेमेडीज़ होती है, एनर्जाइज क्रिस्टल्स होती है, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने प्यार को पा सकते हैं, आप अपने लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कमिटमेंट, मैरिज सब मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यस, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, ठीक है। और एक गाइडेंस मैं देखूंगी, ठीक है, यहाँ पे। वेडिंग, उफ, वाओ। और देखो यहाँ पे भी दिखाऊंगी, बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखाऊंगी। आई हैव मेक द एफर्ट, देखो पढ़ो अच्छे से, मेक द एफर्ट। तो इस रिश्ते में ना कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उतना बड़ा कोई, देखिए हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेड रीडिंग आप ले सकते हो, गिवन व्हाट्सएप नंबर में जाके मैसेज कीजिएगा, बुकिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन आपके इस कनेक्शन में ना फ़िलहाल के लिए कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है सच। अगर आप दोनों म्यूचुअल एफर्ट दे दोगे, ये रिश्ता शादी में भी बदल जाएगा, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदल जाएगा, कमिटमेंट में बदल जाएगा, डिवोशन में बदल जाएगा। बस देरी है कि म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को प्यार करो, म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास रखो, म्यूचुअली एक दूसरे की केयर करो, रेस्पेक्ट करो, ठीक है। इतना अगर दोनों मिलके साथ में सेम लेवल पे करोगे, आराम से हो जाएगा। और ये होगा भी, थोड़ा सा टाइम आप दीजिए अपने रिश्ते में, लेकिन होगा, ठीक है। कोई बीच में नहीं आ सकता, तो वो चिंता छोड़ दीजिए। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।